दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम हैं दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पहुंच गए हैं गोरखपुर के भौगापुर गांव में, जहां गोरखपुरिया भौजी का घर है। और हमारे पास बैठे हुए हैं गोरखपुरिया भौजी जी के ससुर जी, यानी कि उनके पिताजी मानिए तो। और हमारे साथ गोरखपुरिया भौजी जी हैं। और चलिए आज आप लोगों से मिलवाते हैं गोरखपुरिया भौजी जी के पिताजी यानी कि ससुर जी से। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। तो आप पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हमारा परिचय गोरखपुर में भौगापार गांव सभा है, वहाँ के रहने वाला मैं हूँ। चाचा जी जैसे अब देखते हैं आप गांव का माहौल जो होता है, जैसे घर की बहू बेटियां बाजार में जाती हैं सामान खरीदने, तो लोग कहते हैं अरे फलानवा के लइके नहीं है, फलानवा के मेहरारू आइल बा बाजारी में सामान किने, बुझाता है करे घरवा के बटल नहीं बा का। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? हाँ, इस पर हमें कहना चाहिए। ये प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आपकी बहू बिटिया जाएंगे, तो हम साफ जवाब दे देते हैं अच्छा ये बताइए आज तो आप हैं, घर का सामान बाजार का सामान खरीद करके सब घर में ला देते हैं। बहू बिटिया को अगर घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो बताइए किसी दिन आप बीमार पड़ गए या आप नहीं रहे, किसी काम में फंस गए, तो क्या गांव के लोगों को हो जाएगी बुलाने के लिए, तब न कोई सामान लाएगी या खाए पिए बगैर वहाँ फंसी रहेगी। इस नाते से मैं कहता हूँ कि बहू और बिटिया को छूट दीजिए। आप बहू तो हैं तो साइडों बनकर उसका देख रेख करिए, उसको हर काम में प्रवीण कर दीजिए कि हर काम करने के लायक हो जाए। गांव से सब्जी भी ला ले, बाज़ार से भी सब्जी ला ले, सबसे मिल जुल ले। कोई उसके ऊपर आफत परेशानी आए तो उनको अगल बगल के लोगों से संपर्क बना करके बात कर ले कि हमारे ऊपर ये परेशानी है, ये बात वो कर लेगी तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने पर निर्भर हो जाएगी। और नहीं तो आप जैसे तोता होता है उसको पिंजरे में रख कर खाना खिलाओ, टाटा राम राम बोलवाओ, उतने ही बोलेगी। आज जब आप नहीं रहेंगे तो उस दिन तोता भूखा रह जाता है। इसी तरीके से आपकी बच्ची या बहू यदि नहीं हर चीज़ में प्रवीण हो पाएगी तो यह बताइए कैसे उसकी ज़िंदगी बीतेगी। उस दिन के लिए सोच करके और मैं चलता हूँ, और उस दिन के लिए आप भी सोच कर चलिए ताकि आपकी बहू बिटिया आपके न रहने पर भी सुख की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी सबसे मिलजुल करके बिता सके। तो चाचा जी हम सुने हैं, वीडियो में भी देखे हैं, आप गांव में थोड़ा जैसे झगड़ा और चाहे कुछ भी हो तो पंचायत के तहत जाते हैं आप वहाँ पे? हाँ जाते हैं, लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पंचायत है, आइएगा करिएगा। मेरे बहू से झगड़ा हो गया, मेरे बेटा से झगड़ा हो गया, मैं जाता हूँ, दोनों से अलग अलग पूछता हूँ अच्छा बोलो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो बताती है कि मुझे तकलीफ, मेरे ससुर जी ऐसे डांट दिए, ऐसे बोल दिए, मुझे ऐसे कह दिए। फिर उनके ससुर जी से मैं पूछता हूँ कि आपने कैसे क्या किया, कहा कि ये काम नहीं करते। हमने कहा अरे भाई क्यों इतना नाराज़ हो जाते हो? अगर काम नहीं कि मान लो उसका तबीयत ही खराब हो, मान लो आज का उसका मन ऐसा हो कि नहीं कुछ करना, आराम करना है, तो तुम तत्काल उसको अगर इस तरीके से डांटोगे कहोगे तो थोड़ा कष्ट होगा। चूँकि अपने ही मन में सोच लो कि कभी तुम्हारा इच्छा काम करने को नहीं होता है और कोई कहता नहीं इस काम को करो, तो क्या तुम सोचे तो तकलीफ़ नहीं होता है? तो यदि वो तकलीफ़ में है ऐसा करती है तो थोड़ा शांत हो जाओ, अपने गुस्सा को रोक लो, तुरंत उसे गुस्सा से मत बोलो। अच्छा प्यार से चलो बेटा नहीं पार लग रहा मत करो, हो जाएगा काम, किसी और को सौंप दो, तो मान जाते। जब ऐसे दोनों को समझा देता हूँ और दोनों पार्टी जब समझ लेती है कि तुमको क्या इनके प्रति करना, इनको क्या करना, तो लोग कहते हैं हाँ ये बात तो अच्छा है, और कह कर के लोग मान लेते हैं। और मैं 100% में आशा रखता हूँ कि किसी भी पंचायत में अगर जाऊँ या किसी भी परिवार में समझाने के लिए जाऊँ तो नहीं 90% तो 80% लोग खुश होते हैं और मेरी बात को मानते हैं और बार बार लोग बुलाते हैं। इस तरीके से मैं करता हूँ। और सबसे पहले जैसे गोरखपुरिया भौजी जी हैं तो वीडियो बनाती हैं जो यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपको कब पता चला, और पता चला तो क्या आपके अंदर हुआ कि मतलब हमारी बहू है, हमारी बेटी है, वीडियो बना रही है? हाँ, और लोगों का एक्शन क्या था उनके ऊपर? मेरा उम्र 17 साल की है, 70 साल की, लेकिन 10 बरस 12 बरस 15 बरस से लगाए 70 बरस के लोग हमसे इतना प्रभावित रहते हैं कि सभी लोग मेरे साथ खुलकर बात करते हैं। तो किसी लड़के ने कहा अरे चाचा जी आपकी बहू तो वीडियो बनाई है, वीडियो चल रहा। हमने कहा बेटा क्या बुरा है, मैं तो कहता हूँ कि किसी अच्छे काम में आप लोग साथ वीडियो बनाए जाते हैं। देखते हो इस ज़माने में जितने भी
फिल्मी दुनिया में लोग फिल्म बनाते हो, अभी तो बैठ करके केवल वीडियो बना करके दिखाती है। क्या वो सभी लोग बुरे होते हैं? जबकि सभी लोग देखते हैं प्रेम से। इस नाते से मेरी बहू अगर बना रही हो तो कोई बुरा नहीं कर रही है, और वह बनाएगी, समाज में निकलेगी, सारे चीज़ को वो सीखेगी, समझेगी। मैं नहीं रहूँगा तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी वो सारा कार्य कर लेगी। इस नाते से अपने बहू को मैं छूट देता हूँ और हर तरीके से कहता हूँ कि हर चीज़ में तुम माहिर हो जाओ और हम हर कार्य कला को पकड़ो। तो वह करती है, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बुराई होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसका उदाहरण आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो इस नाते से लोग मान जाते। चलिए चाचा जी, आप तो छूट दे देते हो, बहुत लोग छूट भी नहीं देते हैं। हमने कहा यही छूट नहीं देते हैं तो उनको घर में बांध देते हैं, और बंधी हुई बच्चियाँ बाद में पछताती हैं कि मुझे कोई मौका नहीं मिला। तो ये थे गोरखपुरिया भौजी जी के ससुर जी। तो आइए फिर बात करते हैं गोरखपुरिया भौजी जी से। तो भाभी जी ये बताइए, जब आप वीडियो बनाती हैं तो सब लोग तो देखते हैं, आपके ससुर जी जब देखे वीडियो तो इनका रिएक्ट आपके तहत कैसा था? कैसा महसूस करते थे? मतलब बोलते थे, डांटते थे कि या कुछ क्या करते थे? नहीं, बोलते डांटते नहीं थे। ये जैसे मतलब टिकटॉक, स्नैक वगैरह पे हम वीडियो बनाते थे तो इनको तो पता ही था, लेकिन इनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है तो नहीं, ये देख नहीं पाते हैं। तो जैसे गांव के ही लोग, जैसे इनके सरपंच के पद पे काम करते हैं, तो और भी लोग हैं गांव में सरपंच टाइप के कई लोग होते हैं ना, तो उसमें से एक इनसे बोले कि अरे नेताजी अब तोहार का पूछे मतलब पतोहू तो अब सोशल मीडिया का वो हो गई बिया मास्टर माइंड। तई बोले कि मतलब तई बोले वो बताए कि मतलब इनको कौन नहीं जानता है, हर लोग जानते हैं उनको। तो पापा जी आ कर के बोले हमारे हस्बैंड से कि आज हमको बहुत अच्छा लगा, अगला आदमी मुझे ऐसा कह रहा था, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब मेरे पापा जी गलत नहीं मानते हैं। मान लीजिए कोई लोग होते हैं मुंह पे कुछ और कहते हैं और अन्य कुछ और कहते हैं, तो मेरे पापा का रिएक्शन ये नहीं रहता है, वो अन्य भी वही कहेंगे और मुँह पर भी वही कहेंगे, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और आपके जो सासू जी हैं, मम्मी जी, उनका रिएक्ट आपके साथ कैसा रहता है? वो बहुत अच्छी हैं और वो बहुत भोली हैं। और आप वीडियो बनाती हैं तो भी सुनी होंगी, वीडियो बनाती हैं आप, तो हाँ। उनका रिएक्ट कैसा रहता है? कुछ नहीं, उनका रिएक्ट पहले खराब था बट हम उनको भुलवा लिए हैं। अच्छा। और वो बहुत भोली हैं तो पिघल जाती हैं बहुत। उनका फेवरेट, वो जब मुझे डांटने वाटने लगती थी पहले, तो मैं उनका फेवरेट चीज़ मैं पूछती थी मम्मी क्या खाएंगी, तो बस वो उनको जो उनका फेवरेट होता था वो मैं बना के खिलाती थी, वो भूल जाती थी। अभी उनको आदत पड़ गया है, अभी नहीं कुछ कहती हैं। और मैं बस उनका एक काम करती हूँ, मैं उनका हर एक चीज़ फेवरेट उनको ला के देती हूँ, और वो कोई भी मेरे काम में बाधा नहीं डालती हैं और नहीं तो सपोर्ट करती हैं। अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हमारे पास बैठे हैं गोरखपुरिया भौजी जी के ससुर जी, यानी कि उनके पिताजी, और पास में है गोरखपुरिया भौजी जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।